प्यारे बच्चों, कल आपका पेपर है और आप बहुत ही ज्यादा घबराए हुए होगे, डरे हुए होगे और थोड़ा सा सहमे हुए होगे। लेकिन आपको डरना नहीं है, खुद पर भरोसा रखना है। आज मैं बात करने वाला हूं कि परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अगर आप घर से निकल गए, आपका जो सेंटर है वो घर के एकदम पास नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा दूर होगा। ठीक है, कुछ बच्चों का पास होगा। ठीक है, तो परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले क्या क्या ध्यान रखना है, क्या गलतियां नहीं करनी है और परीक्षा देते समय क्या गलतियां नहीं करनी। क्योंकि प्यारे बच्चों, बायोलॉजी का आपका पहला पेपर है। ठीक है, और इस पहले पेपर में आपको बहुत ज्यादा थोड़ा सा चिंता होगी कि पता नहीं कैसे होगा, कैसे लिखना होगा, कैसे कॉपी आएगी और क्या क्या ले जाना होगा, कैसे चेक होगा। ये सारी चीजों के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सेंटर का नाम कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, डन, मैं वहां पे जरूर आऊंगा। अगर हम बात करें कि सबसे पहले तो तुम एक चीज मान के जाना कि यार तुमने बहुत पढ़ा है, बहुत अच्छे से रिवीजन किया, कोई दिक्कत नहीं है, टॉपर हो भाई तुम। जब आप पेपर देने जाओगे उससे पहले रात में ही बेटा आप अपना एडमिट कार्ड, ठीक है, और एडमिट कार्ड के साथ ही बेटा जो आपका आधार कार्ड वगैरह है उसको रख लेना। ठीक है, उसको बिल्कुल मत भूलना क्योंकि आईडी वहां पर चेक होती है, ये जरूरी है। साथ ही प्यारे बच्चों, कम से कम आप 30 मिनट पहले ही अपने सेंटर के बाहर पहुंच जाएं। अब गेट बंद होने के बाद एंट्री नहीं होगी, ये आप सभी को पता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से आदेश भी है कि एंट्री नहीं होगी। आप बाहर जाते हो, इधर सब लड़की लोग लड़का लोग रहता है, सब देखता रहता है एक दूसरे को, है ना, कुछ बतियाता रहता है, पेपर के बारे में चर्चा करता रहता है। ठीक है बेटा, परीक्षा पर चर्चा एग्जाम के बाद करना। ठीक है, लेकिन शुरुआती दौर में जा करके कचर पचर मत करना, सिर्फ और सिर्फ जा करके शांति से खड़े रहना, आराम से जाना, पेपर देना, क्योंकि तुम्हें लिखना, कंसंट्रेशन पूरा बना के रखो प्यारे बच्चों। ठीक है, ज्यादा बात किसी से नहीं करनी बेटा। ब्लैक और ब्लू पेन एकदम साथ रखना। कई बार क्या होता है कि हम पेन में लेकर के जाते हैं लेकिन वहां पर हमारा पेन नहीं चलता है, तो इसलिए एक्स्ट्रा पेन रख लेना। ठीक है, किसी से वहां बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत कम टाइम है और बहुत कम टाइम में आपको बहुत ज्यादा चीजें वहां पर लिखनी होंगी बेटा। ठीक है, और जो सुरक्षा होगी उसकी जांच होगी प्यारे बच्चों कि कहीं आपका पेपर आप ही दे रहे हो और कोई तो नहीं दे रहा है। वहां पर आप आईडी कार्ड वगैरह अपना चेक करवा देना। सबसे जरूरी और अहम चीज है कि पहले पेज में जब आप उसमें रोल नंबर लिखेंगे और प्यारे बच्चों जो सीट वगैरह होगी उसको पहले चेक कर लेना। पहला पेज आपको बहुत अच्छे से सावधानी से प्यारे बच्चों भरना है, उसमें कोई गलती नहीं करना है। डन, चलिए। मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, इन सभी चीजों का प्रयोग बिल्कुल भी मत करना, लेके भी मत जाना। मैं तो कहता हूं आप अपनी बाइक को लेकर भी मत जाना प्यारे बच्चों। ठीक है, नहीं तो आप पेपर दे रहे होगे और आपका पूरा ध्यान बाइक पे लगा रहेगा। ठीक है, घर से पहले ही निकल जाना। ये सब कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कैलकुलेटर और साथ में चिट विट बच्चा भर ले जाता है, किताब छोटा सा चिट उखाड़ के भर लेगा, भैया छुपा के ले जाऊंगा लिखूंगा। ये सब गलती मत करना। अगर तुम ऐसा करने से पकड़े गए ना बेटा, तो सोचो सीधे वो तुम्हें हटा देंगे, सीधे तुम्हें परीक्षा नहीं देने देंगे और तुम्हारा पूरा एक साल बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि अमन भैया ठीक है कोई बात नहीं, एक साल बर्बाद कर लेंगे, तो फिर लेके जाना, बाकी मैं तो सलाह नहीं दूंगा। और पेपर से पहले कई लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ मैसेजेस आते हैं, कुछ पेपर आते हैं फर्जी पेपर की, यही पेपर आएगा देख लो, 100 रुपए दे दो, 200 रुपए दे दो। ये सब गलती मत करना बेटा, पेपर लीक बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, हाँ, ये चीज ध्यान रहे। दूसरी चीज है बेटा कि आपको पेपर देने से पहले क्या क्या करके जाना है। तो सुबह सुबह बेटा आपको कुछ हल्का सा खा पी के जाना है। ऐसा नहीं कि एकदम खाली पेट चले जाना है, या फिर ऐसा नहीं कि एकदम पूरा दबा के खा लिए फिर चले गए, पेपर बैठे हो वहां, नींद आ रही भैया बार बार। ठीक है, कुछ हल्का सा आराम से कुछ नाश्ता वगैरह करके आराम से निकल जाना बेटा। एग्जाम से पहले जब भी आपको कॉपी मिले आराम से एक लंबी सांस लेना और प्यार से खोलना है, डरने वाली कोई बात ही नहीं है उसमें। ठीक है, घबराना नहीं है। पहले आपको जो आसान आसान सवाल हैं, जो आपके ओएमआर सीट में जो आप भरोगे एमसीक्यूज, उन सभी का आप सभी लोग क्या करना, जवाब दे देना। और प्यारे बच्चों, आप टाइम को जल्दी से 3 भागों में बांट लेना। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड टाइम में आपको सभी प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक है, तो उस लिमिटेड टाइम को ध्यान रखना है। अगर आप टाइम नहीं ध्यान रखोगे, यकीनन स्कोर खराब हो सकता है बेटा। साफ सफाई से अपनी कॉपी को लिखना है और पॉइंट बाय पॉइंट लिख देना है, उससे और अच्छे नंबर मिलेंगे। और साथ ही हिंदी वर्ड को ब्रैकेट में करके इंग्लिश वर्ड जरूर लिखना, अगर आपको आता है तो। गलत मत लिख के आना, ठीक है ना, एग्जामिनर है वो पगला नहीं है, नंबर काट देगा फिर। ठीक है,
डायग्राम्स और हेडिंग अगर हैं तो जरूर बनाना। बायोलॉजी के अंदर बेटा आप फ्लो चार्ट जरूर बनाना, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, हम खड़े हैं, ठीक है, आपने पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। और उत्तर लिखने के बाद बेटा लास्ट में जब आप जल्दी जल्दी कर लेना, लास्ट में 5 मिनट के लिए अपनी कॉपी को रिव्यू करना, जहां पर कोई छोटी सी गलती है उसको सुधार देना, उसमें कुछ और याद आ रहा है तो उसको लिख देना, ठीक है। याद रखना जितने भी एमसीक्यूज होंगे ना, उसी एमसीक्यू से कुछ मिलते जुलते आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो नकल करने का जुगाड़ भी आपके क्वेश्चन पेपर में ही रहता है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो वहीं से कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज आप एकदम ध्यान रखना, ये चीजें प्यारे बच्चों बेहद जरूरी हैं। अब बता दूं कि ढेर सारी शुभकामनाएं प्यारे बच्चों आपके साथ अमन भैया की है, बहुत ढेर सारा आशीर्वाद है बेटा, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपको, भरोसा रखो अपने आप पर। आपने पढ़ा है, आपने मेहनत किया है, आपने संघर्ष किया है बेटा, ठीक है, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बिल्कुल मोटिवेशन के साथ जाना, घबराना नहीं है यार। कहते हैं ना कि जो होगा बाद में देखा जाएगा, पहले तो आप धनुष से तीर छोड़ दो, ठीक है। अब युद्ध में तो उतर गए हो, या तो मरना है या तो मारना है बेटा। अब युद्ध एक पेपर ही है बेटा, या तो टॉपर बन जाओगे या तो नहीं बनोगे, बट कोई परेशानी लेकर नहीं जाना है एग्जाम में, क्योंकि अगर आप परेशान हो जाओगे तो आपका स्कोर खराब हो जाएगा। इसलिए परेशान नहीं होना है, अच्छे से जाना, सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ अपने पेपर को देना है। और प्यारे बच्चों मोटिवेशन बरकरार रखना, भरोसा खुद पर रखो, आपको ही सफलता मिलने वाली है प्यारे बच्चों। बहुत ढेर सारी अमन भैया की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सेंटर का नाम जरूर जरूर कमेंट करना। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। लव यू ऑल बेटा, बहुत ढेर सारा आशीर्वाद। अच्छे से पेपर देना बेटा, अच्छे से पेपर देना। बाय बाय, टेक केयर।